Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss Class 7th Science. Chapter name is Nutrition in Animals. बेटा मेरी ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। आपने पुरानी वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू दिस न्यूट्रिशन एनिमल्स में क्या होता है हमने वो डिस्कस किया। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने ओवरव्यू लिया। आज इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा तो नहीं डिस्कस करेंगे बट कुछ हम स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स आज शुरू करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट चीज़ जो आपने देखनी है वो आती है माउथ एंड बकल कैविटी। सो हम सबसे पहला पार्ट उसका बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी डिस्कस करते हैं। खाना, ह्यूमन बीइंग्स खाना कैसे खाते हैं? आप खाना खाते हो, कैसे खाते हो? सबसे सीधा आपके टमी में तो नहीं, स्टमक में तो नहीं चला जाता ना, आप उसको मुंह में डालते हो। सो फर्स्ट सबसे पहला ऑर्गन कौन सा हमारा इन्वॉल्व होता है खाना खाने के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए? वो हमारा माउथ यूज़ होता है। ह्यूमन बॉडी में क्या यूज़ होता है? वो माउथ यूज़ होता है। अब माउथ में आप देखो, माउथ में बहुत सारी चीज़ें अंदर ऑर्गन्स हैं। जैसे माउथ में हमारी आपकी टंग है, टीथ है, सैलिवरी ग्लैंड्स है। इन सब चीज़ों की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना यूज़ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो आप खाना मुंह में डालते हो उस खाने को च्यू करने के और उसको आगे फूड पाइप तक भेजने के लिए इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सो एक प्रोसेस हमारा यूज़ होता है जिस प्रोसेस से हम खाना अपनी बॉडी को में लेते हैं, दैट इज़ नोन एज इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज टर्म्ड एज इंजेशन। ठीक है। इन ह्यूमंस इंजेशन टेक प्लेस थ्रू माउथ। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि एक माउथ हमारा सबसे पहला ऑर्गन है जिसमें सबसे पहले हम मुंह में खाना डालते हैं और वो खाना च्यू होने के बाद में फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। ठीक है। कैविटी के बीच में जो है वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कौन सी हम डिस्कस कर रहे हैं? टंग। टंग क्या आप लोगों आप बच्चों को टंग तो पता है ना? आपकी टंग क्या, आपकी टंग जो है मुंह में है ना, माउथ में। तो ये जो टंग है, ये देखो पिक्चर भी लगी हुई है, मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है इसकी। ये देखो, ये जो टंग है ये बकल कैविटी के बिल्कुल एंड में, फ्लोर पे बिल्कुल नीचे एंड में अटैच हुई होती है। आप अपना मुंह खोल के देखो, बिल्कुल एंड से आपकी टंग आती है। ठीक है। ये टंग जो है इसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं। आप देखो, जब आप कभी खाना खाते हो तो आपको पता चल जाता है ना, खाना जो है जो आपने खाया है मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है। वो कैसे पता चलता है? एक सिर्फ आपकी टंग से ही पता चलता है ना आपको कि आपका खाना जो आपने खाया वो कैसा है, स्पाइसी है, या इट्स स्वीट, और इट्स सोर, और इट्स टेस्टी, और इट्स सॉल्टी, हाउ इट इज़। वो आपको टेस्ट कैसे पता चलता है? ये टेस्ट बड्स हैं हमारी टंग के अंदर। मैं आज आपको ये देखो, जो ये पिक है राइट पे हमने लगी हुई है ये वाली, इस पिक के थ्रू समझाऊंगी। आज जब आप खाना खाओगे, जब आपकी मम्मा आपको खाना देंगे, तब आप खाना खा के देखना। आप ये जो आपको चीज़ें मैं बता रही हूँ, सारे टेस्ट बड्स, इनको ऑब्जर्व करना कि क्या आपको पता चल रहा है या नहीं। अब देखो, जो आपका बिल्कुल टिप होती है ना, स्टार्टिंग पॉइंट टंग की, वो उस पे आपका स्वीटनेस पता चलता है कि खाना मीठा है या नहीं। ठीक है ना। जैसे आप मिठाई खाते हो, आइसक्रीम्स खाते हो, रूह अफ़ज़ा वाला दूध पीते हो, शेक्स पीते हो, या स्वीट्स खाते हो, वटेवर जो भी आप खाते हो, तो मीठे का कहाँ से पता चलता है? आप एकदम अपनी टिप पे लगा के देखोगे। टिप से थोड़ा सा साइड्स पे ये देखो, जैसे दोनों साइड्स, नॉट ऑन वन साइड बट ऑन बोथ साइड्स, आपको पता चलेगा सॉल्टी है या नहीं, नमकीन है या नहीं। ठीक है। और ये वाली जो ग्लैंड्स है टेस्ट बड साइड पे,
टंग्स के थोड़ा सा आगे जाओगे साइड्स पे आपको खटास पता चलेगी, सोरनेस पता चलेगी कि ये चीज़ खट्टी है या नहीं। ठीक है ना, आपने कोई चीज़ खट्टी खानी होती है, जैसे आप फ्रूट्स खाते हो, ऑरेंजेस खाते हो, वो खट्टे होते हैं, या ये मौसमी खाते हो, ग्रेप फ्रूट यू कैन से, आप ये फ्रूट्स खाते हो जो खट्टे हैं, तो खटास कहाँ से पता चलती है? हमारी साइड्स पे, टेस्ट बड्स टंग की साइड पे होती है। और बिल्कुल पीछे आपको पता चलता है बिटर, कड़वा, कड़वा वो तीखा, वो आपको बिल्कुल पीछे से पता चलता है, बिल्कुल एंड में। अगर आप देखो, अब ये है कि हम जब खाना खाते हैं, पर हमारे खाने को हम खाते हैं तो ये तो नहीं है ना कि इस जगह पे लगा के देखोगे तो पता चलेगा। आप खाना खाते हो तो आपकी जो टंग है वो पूरी रोटेट होती है, सारी साइड्स को रोटेट होती है, तो इसलिए आपको सारे टेस्ट आते हैं, मिठास का भी, मीठा भी, स्वीटनेस, सोरनेस, सॉल्टीनेस, बिटरनेस, सब चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो ये जो जितने हमारे टेस्ट बड्स हैं टंग पे, ये हमें बताते हैं पर्टिकुलर टेस्ट कैसा है खाने का, कैसा नहीं। सो आज का होमवर्क आपका क्या है? व्हेन यू विल हैव योर फूड और यू विल हैव योर स्नैक्स, देन यू हैव टू सी कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेस्ट बड्स इन योर टंग। अपनी टंग में आपने अपने टेस्ट बड्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने देखना है जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो सही है या नहीं है। आप खा के देखना, फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सच में ये आपको पता चलता है ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है या नहीं। ठीक है, सो ये जितने हमारे ये 4 टेस्ट बड्स है, ये अलग अलग टेस्ट बड्स आपको डिटेक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर खाना आपका कैसा है, कैसा नहीं। ना कम्स द फंक्शंस ऑफ टंग। फंक्शंस क्या है टंग के? अब आई थिंक सो ये तो सबको पता ही होगा ना, जो टंग के फंक्शंस क्या है, इसको आपको क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको जब आप करोगे, आप बड़े इजीली आप अपनी जो आप डेली में आप टंग कैसे यूज़ होती है, टंग में देखो, आप खाना मुंह में डालते हो, आपके मुंह में हमेशा ही ल्यूब्रिकेशन होती है, गिल्लापन होता है। तो वो क्या होता है, वो जो गीला जो सैलिवा होता है वो फूड के साथ मिक्स होता है, जिसके कारण आपका फूड आप इजीली चू कर सकते हो। ठीक है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सैलिवा विद फूड। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड। फूड आप निगारते हो, अंदर स्वेलो करते हो, तो वो स्वेलो करने के लिए आपकी टंग हेल्प करती है। नेक्स्ट इज वो आपका टेस्ट बताती है टंग। अभी हमने टेस्ट बड्स डिस्कस किया है ना, तो वो टेस्ट बड से आपको टेस्ट पता चलता है कैसा है आपका खाना। एक आपका टंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका बोलने में। आप देखो, जब आप बोलते हो तो आपकी टंग भी वैसे ही रोटेट करती है। अगर आपकी टंग नहीं होगी तो आप बोल नहीं पाओगे। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टॉकिंग। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टंग। अब हम सेकेंड बकल कैविटी। अब देखो, आपके माउथ में सुंदर सुंदर टीथ लगे हुए हैं ना, तो आपको वो टीथ जो है वो क्या काम करते हैं? क्या हम टीथ की पूरी पहले देखते हैं, टीथ है क्या? इन ह्यूमंस टीथ ग्रोथ ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम। 2 बार दांत आते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में। एक तो जब आप छोटे बच्चे होते हो तब आते हैं, एक जब आप, फिर आपके मिल्क टीथ कहते हैं हम उनको, जब वो मिल्क टीथ आपके टूट जाते हैं तो आपके परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, तो अब वो डिस्कस करते हैं मिल्क टीथ क्या है। मिल्क टीथ फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ दैट अपीयर ड्यूरिंग इन्फेंसी। मिल्क टीथ जो आपके आते हैं जब बच्चा छोटा होता है, तब आपके उसके 20 टीथ आते हैं, सारे टीथ नहीं आते, ध्यान रखना इस बात को, सिर्फ 20 टीथ आते हैं। और वो टीथ जो होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं। तभी कहते हैं कि जो मिल्क टीथ बच्चों के होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। वो 20 होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। और वो ये ह्यूमन प्रोसेस है, ह्यूमन बॉडी का प्रोसेस है कि एट द एज ऑफ 10 और 12 ईयर्स वो टीथ सारे आपके टूट जाते हैं और आपके परमानेंट टीथ आते हैं। राइट, सो आपने ये जो, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टीथ ह्यूमन बॉडी की लाइफ में कितनी बार आते हैं, तो यू हैव टू गिव द आंसर 2 टाइम्स। एक बार इन्फेंसी में आते हैं, 20 टीथ्स आते हैं। राइट, नंबर आपको लिखना पड़ेगा, 20 टीथ्स हैं। और उसके बाद में परमानेंट टीथ्स आते हैं जो आपके 32 होते हैं। परमानेंट टीथ्स अब डिस्कस करते हैं। परमानेंट टीथ्स जब वो आपके मिल्क टीथ्स
टूट जाते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ मिल्क टीथ अ न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ इज फॉर्म्ड। इट लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। एक जो हमारे पहले मिल्क टीथ होते हैं वो तो 10-12 ईयर्स तक की एज के लिए रहते हैं, उसके बाद में वो टूट जाते हैं और फिर हमारे और टीथ्स आते हैं। जो हमारे और टीथ्स आते हैं वो सारे परमानेंट टीथ्स होते हैं, वो हमारे 32 होते हैं टोटल, और पूरी ज़िंदगी वही रहेंगे। अगर वो टूट गए तो वो टूट गए, ठीक है। अगर आपने स्वीट्स खा के या कुछ खा के अगर आपने अपनी टीथ्स ख़राब कर लिए, कैविटी लगी, कुछ हो गया, डैमेज हो गया टीथ्स को, तो वो टीथ्स दोबारा नहीं आएंगे, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं परमानेंट टीथ्स जो हैं हमारे, वो उनके बारे में, टाइप्स। सो परमानेंट टीथ्स, पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में आप ऑब्जर्व भी करना, हमारे 2 जॉज होते हैं, एक अपर जॉ एक लोअर जॉ, ठीक है। अपर जॉ और लोअर जॉ में एक जितने टीथ्स होते हैं, मीन्स दोनों जॉज में जब 32 टोटल हैं तो दोनों जॉज में इक्वल बराबर टीथ्स होता है, मीन्स 16 अपर जॉ में टीथ्स होते हैं और 16 लोअर जॉ में टीथ्स होते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी इंसीजर्स की बारी। इंसीजर्स क्या होते हैं, वो 4 होते हैं, 4 टीथ्स होते हैं जो अपर और लोअर जॉ दोनों में होते हैं, मीन्स 4 + 4 8 होते हैं, राइट। मैं पूरे में आपको एक जॉ की बता रही हूँ, तो दूसरे का आपको पता है कि वो सेम ही दूसरे में भी होंगे। अब इंसीजर्स क्या होता है, जो आपके फ्रंट के 4 दांत होते हैं ना, उनको हम इंसीजर्स कहते हैं। और ये क्या किस काम के लिए आते हैं, कटिंग के लिए और बाइटिंग के लिए। अब देखो, आपने फ्रूट खाना है तो आप फ्रंट वाले टीथ से ही आप कट करते हो, फ्रंट से ही कट करते हो ना। या आपने स्वीट्स खानी, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, आपने वो उसी फ्रंट वाले से, चॉकलेट्स खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आप फ्रंट टीथ से काटोगे, इंसीजर से कट करते हैं। देन कम्स केनाइन्स। केनाइन्स जो हैं वो इंसीजर्स के बाद में आते हैं। इंसीजर्स के साथ में दोनों साइड, अपर जॉ पे भी 2, लोअर जॉ पे भी 2, इंसीजर्स के आसपास एक एक दांत होता है आपका, जिससे आप खाना, इट हेल्प्स इन टीयरिंग द फूड, खाने को टीयर करने के लिए काम आते हैं। देन उसके बाद में, केनाइन्स के बाद में आपके प्री मोलर्स होते हैं, 4 इन ईच जॉ, मीन्स एक केनाइन के बाद में 4 लेफ्ट साइड पे, 4 जॉ, सॉरी 2 प्री मोलर्स एक में होते हैं, 2 प्री मोलर्स लेफ्ट साइड पे, 2 प्री मोलर्स राइट साइड पे, और ऐसे ही आपके लोअर जॉ पे भी होते हैं, अपर जॉ लोअर दोनों में। इनका क्या काम है, ये हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, खाने को च्यू और ग्राइंड करने में, बाइट्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन कम्स मोलर्स, ये प्री मोलर्स है। मोलर्स, मोलर्स 6 इन ईच जॉ, 3 लेफ्ट साइड पे, 3 राइट साइड पे, 6 हो गए। ऐसे ही लोअर जॉ पे 3 लेफ्ट साइड पे, 3 राइट साइड पे, इनका भी चूइंग और ग्राइंडिंग का काम होता है। तो आप बोलोगे प्री मोलर और मोलर में फ़र्क क्या है, प्री मोलर और मोलर में फ़र्क सिर्फ साइज़ का है। मोलर्स बड़े होते हैं और प्री मोलर्स थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। अब हम इस, मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, इसमें आप देखो, आप अपने माउथ में आपके जो टीथ हैं उनसे देखो, ठीक है। अब ये देखो, मैंने आपको क्या बताया, आगे वाले 4 दांत जो होते हैं वो हमारे इंसीजर्स होते हैं, ये चारों इंसीजर्स हैं, ये और ये कैनाइन्स हैं। उसके बाद में 2 इधर और 2 इधर, ये हमारे प्री मोलर हैं, और 3 इधर और 3 इधर, ये हमारे मोलर्स हैं। ये एक जॉ की पिक है, ऐसे ही आपको दूसरे जॉ में भी होता है, ठीक है। अब देखो, आप अभी बच्चे हो, आपको क्यों कहते हैं कि स्वीट्स ज़्यादा मत खाओ, अगर आप खा रहे हो तो आप ब्रशिंग वगैरह प्रॉपर करो, दांत साफ रखो। वाई इज़ इट सो, क्योंकि इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया स्टार्ट ग्रोइंग इन अवर माउथ। अगर हमने जो खाना खाया है, खाना खाने के बाद में अगर हम अपना साफ मुंह नहीं करते हैं, टीथ अपने साफ नहीं करते हैं, तो क्या होता है, खाना जब अंदर है तो बैक्टीरिया को तो चीज़ मिल जाएगी ना ज़िंदा रहने के लिए, तो वो कितने सारे बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर ग्रो करने लग जाएंगे। इसीलिए कहते हैं जब भी आप कुछ खाओ पियो, एवरी टाइम ब्रशिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड, यू शुड ब्रश ट्वाइस अ डे, हर बार ब्रशिंग रिकमेंड नहीं की जाती है, बट यू शुड रिंस योर माउथ, आप अपने मुंह को एक बार साफ पानी से 1-2 बार खाना खाने के बाद में, कुछ भी खाने के बाद में रिंस करो,
ठीक है। अब जो अगर आप नहीं करते हो तो बैक्टीरिया तुम्हारे मुंह में घुस ही गया ना फिर। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। हमारे मुंह में जो खाना बच जाता है उसमें से वो उनको जो उनकी शुगर उसके बीच में प्रेजेंट होती है उस शुगर को तोड़ना शुरू कर देता है और वो एसिड रिलीज करने शुरू कर देता है। वो एसिड से हमारे दांत खराब होते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज टूथ डिके। इस फिनोमिना को हम टूथ डिके कहते हैं। तभी हमारे दांत, हम कहते हैं ना हमारे दांत सड़ गए, इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चों को भैया आप ज़्यादा टॉफ़ी चॉकलेट मिठाइयाँ मत खाओ, इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो। अगर आपने खाना पीना है तो खाओ पियो, वंस अ वाइल आपका मन करता है, बट आप रिंस ज़रूर करो अपने माउथ को। सो अगर इफ़ टूथ डिके इज़ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम इट मे लीड टू टूथ लॉस। अगर आपका दांत, मान लो अगर आपका दांत ख़राब हो रहा है, अगर उसको टाइमली आप उसको नहीं ट्रीट करवाते, डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हो, तो क्या होता है वो दांत आपका ज़्यादा ख़राब होके आपको ये डॉक्टर वो टीथ की एक्सट्रैक्शन भी करनी पड़ सकती है, राइट। आपने जब कुछ भी मीठा खाना है तो आपने रिंस ज़रूर करना है और 2 बार ब्रशिंग ज़रूर करनी है। अब है हम प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड गम्स करते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। प्रॉपर ब्रशिंग ऑफ टीथ अ डे, प्रॉपर ब्रशिंग करो हर रोज़, दिन में 2 बार करनी चाहिए, सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर करनी चाहिए, आपके टीथ ठीक रहेंगे। वॉशिंग योर माउथ थरली विद वाटर आफ्टर एवरी मील, वही मैंने आपको बताया, कुछ भी आप खाते हो आप एक बार मुंह को अपने साफ़ करो, रिंस ज़रूर करो। देन ईटिंग सेल्फ क्लीनिंग फूड सच एज कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा। गाजर मूली खानी बहुत अच्छी है। गाजर मूली जो है सेल्फ क्लीनिंग फूड्स है, वो आपके मुंह को अपने आप साफ़ करते हैं। देन अवॉइड ईटिंग ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। उन स्वीट्स चॉकलेट्स को कम खाओ, अवॉइड करो जितना कर सकते हो, ताकि आपके दांत जरूर टाइम से पहले ख़राब ना हो। ठीक है बच्चों, इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों की एज ऐसी है जब आप लोगों को टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, मिठाइयाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ब्रशिंग आपको अच्छी नहीं लगती बच्चों को इस एज में। सो खाओ जो मर्जी, बट ब्रशिंग भी करो। अगर ब्रशिंग जो आपने 2 बार करनी है, और उसके बाद कुछ भी खाते हो उसके बाद में उसको मुंह को, माउथ को अपने को क्लीन ज़रूर करो, रिंस ज़रूर करो। ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है? ये थर्ड जो बकल कैविटी का पार्ट है वो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। ये क्या होता है, इसमें क्या है, दे रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड सैलिविया। जो हमारे मुंह में गीलापन रहता है ना, तो वो सैलिविया के कारण रहता है। वो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो रिलीज करते हैं, जिससे हमारा मुंह में गीलापन आता है। सैलिवा मेक्स द च्यूड फूड वेट एंड स्लिपरी एंड मेक स्वेलिंग ऑफ फूड ईजियर। आप जो खाना खाते हो उसको, एक तो उसको गीला करता है, चबाने में हेल्पफुल होता है, और दूसरा वो उसको स्लिपरी बना देता है, लुब्रिकेट कर देता है, ताकि वो इजीली आपके फूड पाइप से वो स्टमक में चला जाए। ठीक है। अदरवाइज़ वो आपका, अगर आप उसको प्रॉपर च्यू नहीं करोगे, प्रॉपर वेट नहीं होगा, तो वो आपको स्वेलो करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। देन कम्स ये जो आपके सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, इसमें आपकी स्टार्च जो है शुगर में ब्रेक डाउन हो जाती है, सो दैट इट इज़ ईजीली डाइजेस्टेड इन योर स्टमक, ताकि वो आराम से आपकी डाइजेस्ट हो जाए स्टमक में। उसका प्रोसेस को ये स्टार्ट कर देता है आपके माउथ में। ओके video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.